ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के आदित्य रेजिडेंसी में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष, जिन पर हाल ही में कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे, उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पूर्व अध्यक्ष ने एसपी कार्यालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में बिना किसी दबाव और बारीकी से जांच की जाए ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। एसपी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पूर्व अध्यक्ष ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने इसे अपनी छवि धूमिल करने की साजिश बताकर ये कहा है कि उन्होंने हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी भी स्तर की पुलिस जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्हें पुलिस व न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मेरा नाम है दिव्यवर्धन शर्मा। अभी जो मामला हुआ है सिरोल थाने में, आप पर एफआईआर हुई, आपके पिताजी पे एफआईआर हुई है, उस मामले में आपका क्या कहना है? जी, ये तो मेरे पिताजी का विरोध है जो हुआ है। ये कोई एफआईआर नहीं है, ये तो मेरे पिताजी का जो विरोध बना था मल्टी में वो हुआ है। उसमें मेरे को भी इसीलिए पीसा गया क्योंकि मल्टी के लोग जानते हैं कि ये पढ़ने वाला छात्र है। एफआईआर किसी की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, ये तो हर कोई जानता है। उसके अलावा हम कारणों को लेके ये एफआईआर की गई है कि कारण ये थे कि इन लोगों ने सोचा कि आज एक षड्यंत्र रचा जाए, आज एक खेल बनाया जाए। एफआईआर जब हमारे खिलाफ हो गई, उस एफआईआर में हमने पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि मैंने और मेरे पिताजी ने फ्लैट के बाहर रवि सोनी को और मतलब मल्टी में उनके संग मारपीट करी है, इसीलिए पुलिस ने हम पे एफआईआर करी। जबकि जब हमें सूचना मिली कि हमारा जो लड़का रहता है उसकी मारपीट करके उसको मल्टी से भगा दिया गया है, तो हम मल्टी में थे ही नहीं। मैं और पिताजी मल्टी में बाहर से आए। जिस समय हम आए उस समय पे 112 वहाँ पर खड़ी हुई थी। वहाँ पर हम जब पहुँचे तब हमने बातचीत करी। उसने, सामने वाले ने फ़ोन पे गाली गलौज किया था, तो हमने उससे वहाँ पर जाके पूछा कि क्या है। उसने लड़ने की बोली। नेत्रम यादव ने ये भी बोली मेरे से कि तेरे जैसे तो 50 लड़के मेरे गाँव में रहते हैं, मैं भी कल सवेरे गुंडे बुला सकता हूँ। मैंने उनसे बोला कि अगर आपको गुंडे बुलाने हैं आप गुंडे बुला लीजिए, अगर आपको कायमी करनी है तो थाने चल लीजिए। थाने में निष्पक्ष कार्रवाई की गई। जब गाली गलौज दोनों पक्षों से एक दूसरे को हुआ था तो थाने में हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए थी, किंतु हमें, जैसे कि हमने चोरी करी है, कोई डकैती करी है, हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, उसको लेके इन लोगों ने हमको अंदर बैठा दिया। हमारे फ़ोन वोन छीन लिए गए। जो मल्टी वाले हैं वो आप पे षड्यंत्र करके एफआईआर कराना चाह रहे हैं। देखो, मैं इस बारे में पूरी मल्टी को बदनाम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जा रहे हैं। उसमें से मल्टी के 5 लोग हैं, बाकी के लोग बाहर के हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि कुल उसमें 138 फ्लैट हैं, कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, हर फ्लैट में कोई ना कोई रह रहा है। तो अगर परेशानी 15 लोगों को हो रही है, 5-10 परिवारों को हो रही है, तो ये बाकी के 120 परिवार जो हैं, इन लोगों को समस्या मेरे पिताजी से क्यों नहीं हो रही है, उनकी गुंडागर्दी से क्यों नहीं हो रही है? आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता, आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी आगे की रणनीति तो पहले ही हम अपनी पूरी कर चुके हैं। आज हम एसपी साहब को अपना आवेदन दे आए हैं, आईजी साहब के यहाँ भी हम अपना आवेदन दे आए हैं। हमारी तो यही मांग है कि जो भी मैटर है उस पर पूरा खुल के कार्रवाई की जाए। अगर मल्टी के लोग इतने ही परेशान होकर इधर उधर अपने लिए न्याय मांग रहे हैं तो एक बार मल्टी पर जाके बाकी के लोगों से भी पूछा जाए कि अगर पिताजी की अध्यक्षता से, गुंडागर्दी से इतनी परेशानी थी तो फिर पिताजी ने खुद क्यों अध्यक्षता छोड़ी। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मल्टी में पिताजी से बोला गया कि ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, और पिताजी क्या है कि ज़्यादा यहाँ पर रहते नहीं हैं। मैं भी यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं इंदौर रहता हूँ, मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और पिताजी ने गांव रहना चालू कर दिया तो पिताजी ने खुद ने बोल दिया कि अध्यक्षता छोड़ देते हैं। अब जो कि अध्यक्षता छूट चुकी है तो वो तो आपको पता है, एक विरोधी होता है तो वो आपके बाकी के विरोधियों को जोड़ता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये तो सारी कहावतें सबके सामने हैं। बाकी सारे परिवारों से न्याय मांगा जाए, सारे परिवारों से जानकारी ली जाए। 138 परिवार हैं, सिर्फ 10 परिवार मेरे पिताजी की गुंडागर्दी से परेशान हैं, तो ये जो बाकी के 128 परिवार हैं, ये क्या अपने फ्लैट से नहीं निकल रहे हैं हमारे डर के कारण? इनसे भी तो पूछा जाए। क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा। प्रमोद जी, आप पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और वहाँ के जो मल्टी आपकी आदित्य रेसिडेंसी, वहाँ कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष आज एसपी ऑफिस भी पहुँचे थे। इससे पहले आपका सिरौल में मामला हुआ था, तो क्या मामला है पूरा? ये मामला कुछ नहीं है। मैं आदित्य रेजिडेंसी में 8 वर्ष से अध्यक्ष था। मैंने अध्यक्ष पद स्वयं ने छोड़ा है।
अभी कोई आदित्य रेजिडेंसी में अध्यक्ष भी नहीं है। अध्यक्षता मतलब साकारता के पास उसका वो है, मतलब साकारता ने उसको भंग करके, और अब चुनाव होगा। जब भोपाल से जब चुनाव की टीम आएगी, जब जिसके बाद चुनाव होगा वहाँ वो चुनाव होगा, तो मतलब मैं 2 महीने अगली 10 तारीख 10/5 में ये भंग हो गई। नहीं, उनका ये कहना है कि आए दिन वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो कि महिलाओं से बदतमीजी करते हैं और वो लोग अपराधी हैं, ऐसा कुछ मामला है क्या? मैं 10 वर्ष से वहाँ रह रहा हूँ। 10 वर्ष से, जब मैं गुंडा नहीं था, मैं 10 वर्ष से वहाँ रहा हूँ जब मैं गुंडा नहीं था। जब मैं 8 साल अध्यक्ष रहा हूँ जब मैं गुंडा नहीं था। मतलब मैं 10 तारीख को अध्यक्ष पद मैंने छोड़ा है, जिसके बाद मैं गुंडा बन गया हूँ, जिसके बाद मैं आधार अपराधी बन गया हूँ। मतलब जो भी बोल रहा है, ये क्या है कि मैं आपको बता दूं कि किसी विधानसभा में अगर कोई विधायक 5 वर्ष अगर विधायक रहता है, तो उस विधानसभा में उस विधायक का इतना विरोध हो जाता है कि उसका 30% विरोध हो जाता है। यहाँ जो 10, 20, 25 लोग हैं, 25 लोग, ये क्या है कि ये मेरे शुरू से, मेरे वर्चस्व से, मेरे रहन सहन से, मेरे खाने पीने से, मेरी गाड़ी घोड़ों से, ये मुझसे सब जलते हैं। इनकी मेरी कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है, कोई जात की लड़ाई नहीं है। मैं 10 वर्ष में किसी के घर चाय पीने के लिए गया हूँ, मैं किसी के घर पानी पीने के लिए गया हूँ, मैं किसी के घर नौता खाने के लिए गया हूँ। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब क्या मानते हैं? न्याट में गलत है जी सब। मतलब कोई क्या हुआ था? परसों केवल गाड़ी धोने के उसमें मेरा जो लड़का रहता है वहाँ ऑफिस पे, उस लड़के को नेत्राम यादव, रवि सोनी, नेत्राम यादव का बेटा और रवि सोनी का बेटा, इन चारों ने आके उसको धक्का दिया। आके उसकी कनपट्टी में उसने थाप दे दी, नेत्राम यादव और रवि सोनी ने। जब उस लड़के ने मुझे फोन लगाया, तो ना तो आदित्य रेजिडेंसी में मैं था, ना आदित्य रेजिडेंसी में मेरा बेटा था। इनने हमको, नेत्राम यादव ने मुझे फ़ोन लगाया और नेत्राम यादव ने मुझे फ़ोन पे गाली दी। मैंने नेत्राम यादव को भी बुआ गाली गलौच हुआ। मतलब हम आदित्य रेजिडेंसी पे जब पहुँचे बाप बेटा, इससे पहले 112 आदित्य रेजिडेंसी पे खड़ी मिली है हमको। आदित्य रेजिडेंसी में जैसी पुलिस खड़ी हुई है, तो हम पहुँचे। तो आपने आवेदन दिए आपके बचाव के लिए कुछ? मतलब सिरोल थाने में हमारा कोई आवेदन नहीं लिया, कोई आवेदन। हम पे सिरोल थाने में झूठी FIR की गई और हमको 4 घंटे थाने में बैठाला भी गया। हमारा अपराध क्या था? अब आपका क्या मांग है आप लोगों को? हमारी मांग ये है कि हम पे जो FIR हुई है उसकी क्रॉस FIR होनी चाहिए। मैंने SP साहब को आवेदन दे के आया हूँ, IG साहब को आवेदन दे के आया हूँ, और मतलब DJP भोपाल के लिए मैंने आवेदन दिया। थाने में मेरा कोई आवेदन लिया ही नहीं है। थाने में मेरी कोई सुनी नहीं है। क्या लग रहा है थाना प्रभारी क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है? थाना प्रभारी क्या है कि वो एक वहाँ वो है दरोगा जी हैं यादव और वो है नेत्राम यादव, तो उनकी कोई रिश्तेदारी है, तो उसकी 60 गांठ में हमारी नहीं सुनी जा रही है।